देखो, प्रमुख इंडोर एयर पॉल्यूटेंट की बात कर लेते हैं। घर के अंदर प्रदूषण फैलाने वाली चीज़ें मुख्यतः 4 श्रेणियों में आती हैं। जलने से पैदा होने वाले प्रदूषक जिनको हम जब घर के अंदर कुछ जलाते हैं तो खतरनाक गैसें निकलती हैं। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको सीओ बोला जाता है। यह गैस जो है रंगीन होती है और गंधहीन होती है। यह गैस स्टोव है, हीटर है, अंगीठी है या लकड़ी के चूल्हे से निकलती है। ये जानलेवा हो सकती है क्योंकि यह खून में ऑक्सीजन को कम कर देती है। पार्टिकुलर मैटर पार्टिक्यूलेट मैटर पीएम 2.5 और 10, धुआँ है, धूल है, अगरबत्ती का धुआँ या सिगरेट है पीने से जो महीन कण हवा में तैरते हैं, यह फेफड़ों की गहराई तक जा सकते हैं। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक दूसरे हैं, ये सबसे आम इंडोर पॉल्यूटेंट है। ये ऐसे रसायन हैं, केमिकल हैं, जो कमरे के तापमान पर गैस बन जाते हैं। जैसे पेंट से निकलने वाली चीज़ें हैं, वार्निश से निकलने वाली चीज़ें हैं, गोंद से निकलता है, सफाई के लिक्विड से निकलता है, नेल पॉलिश रिमूवर से निकलता है और परफ्यूमों से निकलता है। और एक फॉर्मल्डिहाइड से निकलता है। ये एक खास तरह का वीओसी है, जो एक नए फर्नीचर या लकड़ी के प्लाईवुड और कालीनों से निकलता है। जैविक प्रदूषकों की बात करें तो ये जीवित चीज़ों से पैदा होते हैं, जैसे फफूंद। फफूंद को मोल्ड या फुंगी बोलते हैं। गीली दीवारें, बाथरूम है, यहाँ सीलन आ रखी है, वहाँ से पैदा होते हैं ये फफूंद। धूल के कीड़े जिनको डस्ट माइट्स बोला जाता है, वो बिस्तर है, तकिए है और पर्दों में पाए जाते हैं। पालतू जानवरों की रूसी, पैट डेंडर, कुत्ते हैं, बिल्लियाँ, उनके बाल और त्वचा के कणों जो होते हैं, उससे भी निकलते हैं। रेडॉन रेडॉन जो होता है वो एक रेडियोधर्मी गैस होती है जो ज़मीन के अंदर से या मिट्टी के अंदर से निकलती है, और ये घर घर की जो नींव होती है, फाउंडेशन रहती है, या दीवारों के ज़रिए से घर में घुस जाती है। ये फेफड़ों का कैंसर करती है और उसका एक बहुत बड़ा कारण है ये, फेफड़ों के कैंसर का। लेकिन अक्सर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। देखो, एक नज़र में देख लो, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वो किस-किस से निकलती है? गैस स्टोव से, चूल्हा है, हीटर से, इनसे। पेंट या थिनर, स्प्रे या क्लीनर से क्या निकलता है? वीओसीज़। नए फर्नीचर या प्लाईवुड से या कालीनों से फॉर्मल्डिहाइड निकलती है। ज़्यादातर नई चीज़ों से। सीलन वाली दीवारें हैं या गीले कोने हैं, तो वहाँ से मोल्ड या बैक्टीरिया निकलते हैं। ज़मीन से या द द मिट्टी की दरारों से क्या निकलता है? रेडॉन निकलता है, एक रेडियोधर्मी गैस है। धूम्रपान या अगरबत्ती से या मच्छर के कोयल से पीएम कण निकलते हैं, ठीक है? या बेंजीन निकलती है। पुरानी इमारतों के इंसुलेशन से क्या निकलता है? एस्बेस्टस, ठीक है? सोर्स देख लेना यहाँ पे एक, आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो इंडोर गैस हैं, उनको बढ़ाने वाले सोर्स क्या-क्या हैं। अब इनके प्रभाव देख लो तो देखो, इंडोर पॉल्यूशन का असर जो है 2 तरीके से होता है। एक तुरंत असर हो जाता है, जैसे कि सिर दर्द है, चक्कर आना है, आँखों और गले में जलन है, नाक का बहना है, थकान महसूस होना है, नींद ज़्यादा आना है, आलस का आना है। ये जब कभी ये सारे जो चीज़ें हैं, जो असर हैं, वो इंडोर पॉल्यूशन की वजह से होते हैं। लंबे समय का असर है, अस्थमा है, साँस की गंभीर बीमारियाँ हैं, दिल की बीमारी है, कैंसर है, ठीक है? उल्टियों का आना है। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम की बात करें, तो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम जो होता है, वो होता है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जब किसी बिल्डिंग के अंदर या ऑफ़िस के अंदर रहने वाले लोग बीमार महसूस करते हैं, सिर दर्द महसूस करते हैं, थकान महसूस करते हैं, लेकिन बिल्डिंग से बाहर निकलते ही वो ठीक हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण वेंटिलेशन और इंडोर पॉल्यूशन है, मतलब अच्छी तरीके से हवा का ना आना और अंदर की हवा का पॉल्यूशन बढ़ जाना अंदर की हवा में। बचाव के उपायों की बात करें, तो वेंटिलेशन सुविधा करनी चाहिए, खिड़कियाँ खुली रखनी चाहिए, ताज़ी हवा आ सके, ऐसी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करना चाहिए, लगा लेना चाहिए। पौधे लगा लेने चाहिए, बहुत सारे छोटे-छोटे, या बड़े लगाएँ तो बड़े लगा लेने चाहिए। कुछ पौधे जैसे स्नेक प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है, एरिका पाम हवा है, जो साफ़ करने का काम करते हैं, इनको कर लेना चाहिए। अगर घर में कहीं नमी है तो उसको सही कर लेना चाहिए, सीलन को ठीक करवा लेना चाहिए, ताकि जो फफूंद है वो ना लगे।